गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईएससी हिंदी काव्य मंजरी में आज हम नई कविता पढ़ रहे हैं और आज का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना है। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा के शांति गीत से ली गई है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा का एक परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक रही। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में इनका नाम प्रमुख रहा। छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ थे उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा का स्थान अग्रगण्य रहा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में होता है। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों पर अपनी कलम चलाई। काव्य के क्षेत्र में इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई और हिंदी के गद्य में ये सशक्त लेखिका के रूप में उभर कर सामने आई। काव्य में वे कल्पनाशील होकर, कल्पना के पंख लगाकर उन्मुक्त आसमान में विचरण करती है, तो वहीं गद्य में यथार्थ की उबड़ खाबड़ पथरीले धरातल पर उतर आती है। कहने का अर्थ है कि काव्य में कल्पना अधिक है, तो वहीं गद्य में इन्होंने जो कुछ लिखा है वह यथार्थ है, वास्तविकता है। गद्य में इनके संस्मरण और रेखा चित्र बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे। अपने यहाँ 12th क्लास में एक संस्मरण भी उनका हम पढ़ेंगे भक्तिन के नाम से। तो रेखा चित्र और संस्मरण में इन्होंने काफी बहुत अच्छा लिखा। इनके जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं उनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां प्रमुख रही। तो काव्य में इन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे हैं उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। हिंदी साहित्य में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं भारत सरकार के द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इस महान कवियत्री का देवलोक गमन 1887 ईस्वी में हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी कविता आज की, जाग तुझको दूर जाना है। मैंने कहा था महादेवी वर्मा ने अपनी रचना सांध्य गीत से इस कविता को लिया है, अर्थात सांध्य गीत से ये कविता ली गई है। इस कविता में संकल्प और आस्था के स्वर मुखरित हुए हैं। एक जागरण गीत है और इस जागरण गीत के माध्यम से जगाने का लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित किया गया है। महादेवी वर्मा के इस गीत के हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो ये गीत उन लोगों के लिए ज्यादा प्रेरणाप्रद है जो निराशा से घिरे हुए हैं, विभिन्न मार्ग की कठिनाइयों को देख करके, बाधाओं को देख करके अपने लक्ष्य से विचलित हो चुके हैं। दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं भारत के स्वाधीनता संग्राम से। आजादी पाने के लिए भारत मचल रहा था, अंग्रेजों का उसमें गुलाम था। तो देशभक्तों, वीरों में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए भी ये कविता प्रेरणाप्रद रही। कवियत्री ने इस गीत में सांसारिक बाधाओं तथा विपदाओं के बीच विकास पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवियत्री साधना में लीन रहकर आग्रह करती है, उत्साहित करती है कि आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए मृत्यु का भय न मान करके व्यक्ति को सदैव अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जाग तुझको दूर जाना है, लक्ष्य दूर है, मंजिल दूर है। आजादी दूर थी और इसीलिए आजादी के लिए भी यहाँ प्रेरणा प्रदान की गई है कि अभी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा अंग्रेजों के साथ में, तभी हमें आजादी मिल सकेगी। कवियत्री का स्पष्ट विचार है कि जीवन रूपी मार्ग तो बाधाओं से युक्त है,
अतः इसे दृढ़ संकल्प और साहस से तय किया जा सकता है। मार्ग में विभिन्न प्रकार के आकर्षण भी हैं जो भटकाने का प्रयास करते हैं। मोह माया का जाल है, सांसारिक बाधाएं हैं, लेकिन इन सब से अगर ऊंचा उठकर के व्यक्ति केवल और केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे तो निश्चय ही वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। कवयित्री ने दीपक और पतंगे का उदाहरण भी यहां दिया है और इस प्रकार से हम जब भाव समझेंगे कविता का तो व्याख्या समझेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ये तो थी कविता की जो मुख्य भावना थी, मुख्य बात थी, वो थी जिसमें देशभक्ति की भावना भी जगाने का प्रयास किया है। तो जो व्यक्ति निराशा भरे माहौल में जीवन जी रहे हैं उनको भी आशावादी बनाने का कवयित्री ने प्रयास किया है। अर्थ समझने से पहले एक बार पूरी कविता को पढ़ते हैं। आप अपनी काव्य मंजरी की पुस्तक अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते रहिए। जाग तुझको दूर जाना महादेव वर्मा की कविता है। चिर सजग आंखें उन्निंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कवयित्री कहती है बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्यों डुबो देगा तुझे ये फूल के दल ओस गीले। न तू अपनी छां को अपनी कारा बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण ने धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों, अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की और दीपक अमर दीपक की निशानी। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो जो इसका अर्थ है वो आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा, 2-3 बार रीड करना पड़ेगा।